राम राम जी, मैं अपना मोनू पहाड़ी आज आ रहे हैं यहाँ पे शिवानी में अपना ऐसा इंसान तक मिलावांगे जो कि दुनिया का या फिर हरियाणा का, इसका हरियाणा का सबसे बड़ा अमीर इंसान इस छोटी सी शिवानी में रहे। अपना उस इंसान तक मिलावांगे, वीडियो आखिरी तक देखियो। आजा भाई, कैमरा मैन ने कहूँगा आगा आगा जा तोड़ दो। देखो भाई साहब, पहले तो गाड़ी दिखाओ, गाड़ी देखो भाई, पहले तो दो गाड़ी और कोठी देखो कि गजब की कोठी है। दो गाड़ी, हरियाणा का सबसे अमीर आदमी इंसान है अगर बात करा तो आड़े शिवानी में रहे। आपने मिलावांगे उस शख्सियत है। जल्दी आ जा भाई, जल्दी पीछे पे, जल्दी जल्दी आ जा। राम राम जी, राम राम जी, हमारे दर्शकों में राम राम कर दीजिए। राम राम जी, सब राम राम। तो जी, हरियाणा में तो आपने सारा जाना है, जो थाईलैंड में रहे, ऑस्ट्रेलिया में रहे, वो आपका नाम, गांव, जिला, तहसील के बारे में जानना चाहता है। नाम जी मेरा सुनील थेपड़, गांव है जी गढ़वा, तहसील शिवानी, जिला भिवानी। तो जी आपने नहीं बताया, बहुत मेहनत करी है अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल करी है। जब इस मंजिल तक पहुंचा हो तो के मंजिल का अपना मतलब मंजिल पाने खातिर प्रयास करे था जी? देखो जी, मेहनत तो बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। मेहनत बगैर तो कुछ नहीं होता। और जो देन है वो तो परमात्मा की है, आदमी का तो है कर्म करना काम। मेरा जन्म गढ़वा गाँव है, छोटा सा शिवानी तहसील का। उसके एक छोटे से परिवार में, लोवेस्ट क्लास परिवार में ही हुआ है। मिडिल भी नहीं कह सकते, क्यों ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है। परिवार में भी ज़्यादा कोई सर्विसमैन नहीं था। दादाजी थे, उसके 6 बच्चे, पिताजी और 6 भाई हैं। और जब मैं छोटी सी उम्र में था तो मान के चलो 2 साल का लगभग बताते हैं, तो माताजी का भी देहांत हो गया था। और उसके 2 साल बाद पिताजी का देहांत हो गया था। तो देखो भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है, इसे बुरे टेम में लिखना है बात, अगर बंदा कामयाब हो जाए तो इस बात का कहना है कि। तो न्यू बताओ जी, आपने बीजेपी पार्टी में भी कोई पद मिला हुआ है? हाँ, बीजेपी पार्टी में मैं 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे तो मोदी जी जब प्रधानमंत्री के दावेदार बनने जा रहे थे, 2014 में बने थे, उससे पहले ही राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ा हुआ था। बाकी मैं 2009 से, हमारे जो भी प्रेजेंट में यशस्वी कृषि मंत्री हैं हरियाणा प्रदेश के, श्री जेपी दलाल जी, उसके साथ 2009 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था अपना लोहारू विधानसभा से। उस टाइम से उनके साथ जुड़े। 2009 में छोटे से मार्जिन से वो रह गए थे, 600 कुछ वोटों से हार गए थे। उसके बाद 2014 में श्री जेपी दलाल जी ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी और उसके बाद से हम भाजपा के साथ रहे हैं। 2014 का चुनाव भी हम किन्हीं कारणों से 2-1 हज़ार वोटों से हार गए। फिर मंत्री जी को, अभी जो प्रेजेंट मंत्री जी हैं, उपाध्यक्ष बनाया गया पार्टी में। स्ट्रगल किया, रोज़ाना काम किया, क्योंकि नहरों में लोहारू के चौधरी बंसीलाल ने जब बनाई थी उसके बाद से 30 सालों से पानी नहीं देखा था। हमने भी कभी पानी नहीं देखा था नहरों में। मंत्री जी ने मेहनत की। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत वोटों से जीते, 17,000 कुछ वोटों से एमएलए बने। उसके बाद कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री का अभी पदभार संभाल रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। रही बात मेरे पद की, तो मुझे पहले मंडल महामंत्री बनाया गया। अब मैं प्रेजेंट में जिला का सोशल मीडिया सह संयोजक हूँ। तो जी कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम पर पहुंचूंगा, ऐसा दिन आएगा कि दुनिया मन जानेगी, पब्लिक मन कितने जाऊंगा और राम राम करेगी, ऐसा कुछ सोचा था आपने? नहीं जी, ऐसा कभी नहीं सोचा था, क्योंकि बचपन भी सरकारी स्कूल में पढ़ा, गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल में पढ़ा। फिर कालोद गए, कालोद भी ज़्यादा इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं थी। उसके बाद भेरा स्कूल का नाम था उस टाइम पे, 1998 के आसपास की बातें हैं ये। बड़ा मतलब हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा पढ़ाई होती थी भेरा स्कूल के अंदर होती थी। वो अभी होती है। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। उस टाइम फिर वहाँ पे मैंने 9वीं क्लास के अंदर एडमिशन लिया। 9वीं तो ज़्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन 10वीं के अंदर मैं टॉप हो गया था जी स्कूल के अंदर। 10वीं की मैंने, फिर +1 +2 के लिए हिसार चले गए जाट स्कूल में। फिर वहीं से ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली चला गया था जी। दिल्ली वैसे ही गया था घूमने के लिए, वहाँ पे काम देखा। कभी काम किया नहीं था, घर वालों ने मुझे कभी काम, हार्ड खेती वगैरह का कोई काम नहीं करवाया था, लेकिन वहाँ जाके काम किया। 2 साल नौकरी की ट्रांसपोर्ट में, फिर उसके बाद अपना खुद का काम किया। फिर भगवान की दया से काम करते रहे, चलते रहे जी। तो राजनीति क्यों चुना, और फील्ड भी चुन सकते थे आप? जी, राजनीति का मेरा कोई शौक़ नहीं था। बस जब जेपी दलाल जी 2009 में आए तो हमारे घर पे प्रोग्राम किया, मिले थे हम। वो मुझे डेट भी याद है, 28 सितंबर की बात है, 28 सितंबर 2009। तो उस दिन के बाद वो धीरे धीरे फिर हार गए। फिर दिल्ली काम करते रहे। 2014 के बाद रुझान हुआ थोड़ा थोड़ा राजनीति में, लोगों से मिलते रहे। फिर 19 का चुनाव हो गया। फिर दिल्ली अब छोड़ के आ चुका हूँ मैं, क्योंकि 2019 के चुनाव जीतने के बाद
हमारे यहाँ पे 7 मार्च की शायद मेरे ध्यान है कैरू के अंदर मुख्यमंत्री जी की रैली थी। उसी दिन कोरोना का प्रकोप भी बढ़ गया था, बच्चों की छुट्टियां हो गई स्कूल से, तो उस दिन के बाद हम गाँव में ही सेटल हो गए, फिर यहीं पे काम कर रहे हैं। फिर मंत्री जी की जो सेवाएं दे रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सरकार की जो जन जन की सुविधाएं हैं उसी के लिए। तो कदे ऐसा है जी आप मतलब बाहर गए और लोगों ने कहा कि ये वो सुनील थेपड़ है जो बीजेपी पार्टी में या फिर मंत्री के साथ में देखने में आवा है, कण फोटो खिंचाई, ऐसा कदो है जी आपके साथ? नहीं, बिल्कुल हुआ जी। देखो, सबका भाईचारा है, सबको साथ लेके चलते हैं। मंत्री जी वैसे तो भाजपा की सरकार की नीति है सबका साथ सबका विकास। यहाँ पे कोई अलग से चौधरी नहीं है हरियाणा भाषा में कहने के लिए। जो काम करता है वो दिखता है जी। बस मेन काम यही है कि पार्टी की जो सेंटर की है, चाहे अपना मनोहर सरकार की हैं, जो जन जन की जन कल्याणकारी नीतियाँ जो बनाई गई हैं उनको जनता तक पहुँचाना, आम आदमी तक पहुँचाना हमारा काम है जी। वैसे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं हम, IT सेल देखते हैं, तो यही है। फिर देखो, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो फोटो लगाते हैं तो पता चल ही जाता है ये मंत्री जी के साथ रहता है। बाकी मंत्री जी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आपको पता ही है काम करवा रहे हैं पिछले दिनों से। तो जी आपके जो यार दोस्त जो पहले थे या फिर मतलब अब हैं, वे ये बताओ हैं कि भाई तू तो इतना जल्दी कामयाब हो गया, हम यहीं पर है, कि ऐसा कोई है कि आप कामयाब हो गए वो बंदे ही वहीं पर हो, ऐसा कोई है आपका यार दोस्त? नहीं, देखो जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कामयाबी की कोई उम्र नहीं होती। मैं नहीं कहता कि कामयाबी कोई उम्र होती है। मेहनत करनी चाहिए, किसी भी फील्ड को चुन के मेहनत करो, लेकिन टाइम तो लगता ही है जी। जब अब राजनीति की बात कर लें या JP दलाल जी से जुड़ने की बात करें, 2009 से 2019 तक 10 साल तक जो हमारे गांव के ही मान लो, दूसरे के क्या जिक्र क्यों करें, बड़े बड़े लोग थे वो कहते थे बेवकूफ़ हैं, क्योंकि दलाल तो जितना ही नहीं कभी। तो लेकिन हमारा भी सुनने को सब कुछ मिलता था, लेकिन हमें ये था कि एक ना एक दिन हम कामयाब होंगे और इसकी लुहारू की दशा और दिशा दोनों बदलेंगे। और बैकवर्ड बोला करता जी लुहारू में? हाँ, बिल्कुल बैकवर्ड बदला करता, क्योंकि राजस्थान के लास्ट हल्का है अपना हरियाणा का, राजस्थान से सटा हुआ एरिया है, पूरा बिरानी एरिया है। शिवानी ब्लॉक के तो मान लो 2-3 गाँव को छोड़ करके बाकी नहरों में पानी भी नहीं लगता था पहले भी, लेकिन अब। और रही बात पानी लगने की, नहीं, मोरका, गरवा, मिट्टी, मतानी, पीने का पानी नहीं था जी। हाँ जी। जब JP दलाल जी 2009 में आए तो यहाँ पे शिवानी में हमने कोठी ली थी रेंट पे, तो उस टाइम मंत्री जी ने बताते हैं कि टूटी खोली तो बोले यहाँ पानी नहीं आता जी, टैंक से डलवाओगे तब पानी आता है। बड़ी अतिशोक्ति थी ये चीज़ कि आज घर घर टूटियाँ लगी हुई हैं, हर नहरों में पानी है। काम किया है जी, इसकी काम दिखता है जी। तो हरियाणा का नंबर 1 हल्का लुहारू बन गया जी अब तो। हाँ, बिल्कुल है जी। हरियाणा का आप पिछले 2 साल तो मान के चलो पूरे विश्व में महामारी थी, कोरोना काल आया हुआ था, उसका भी डाटा अगर उठा के देखोगे तो हरियाणा का जो इतना बजट है उसका 30% बजट लुहारू के अंदर लगा हुआ है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, यूनिवर्सिटियाँ यहाँ बन रही हैं, एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी यहाँ बन रही है, मत्स्य पालन का यहाँ केंद्र बन रहा है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, मंत्री जी के पास जितने विभाग हैं उसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं लुहारू के अंदर बन रहे हैं। और जितनी भी किसानों की कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसका शुभारंभ होता है तो आज के दिन रिबन लुहारू से कटता है। पूरा हरियाणा लुहारू की तरफ देखता है कि नई स्कीम किसानों के हित के लिए क्या लॉन्च करेंगे। तो ये बात ने किसा फील हो जी इस मुकाम पाया? बस बहुत अच्छा होता है जी। मुकाम का मतलब ये होता है जी, हर एक आदमी ये कहे कि अच्छी काम कर रहे हैं, अच्छा, सबकी दुआएं मिल रही हैं। मुकाम ये नहीं होता कि हमने पैसा कमा लिया, धन दौलत बना लिया, वो नहीं होता मुकाम। मुकाम होता है जी जन सेवाएं सुनना, जन समस्याओं का समाधान करना और उनका करवाना। जहाँ तक होता है अधिकारी का है, छोटा शिवानी का है, भिवानी का है या फिर प्रदेश का है, जन समस्याएं छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और आम जन से आदमी जुड़ा हुआ हो वही धनवान होता है जी मेरे हिसाब से। गांव की रेपुटेशन कैसी है सर आपकी? गांव जी बढ़िया है, छोटा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव तो नहीं है, 250 घर हैं हमारे गांव के अंदर। सपोर्ट पूरी है? हाँ, बिल्कुल जी, सबके साथ लेके चलते हैं। सब बिरादरी का, ऐसा नहीं है कि कोई ये अदर कास्ट का है, SC है, BC है, जनरल है, सब भाइयों का साथ है, सबके साथ रहते हैं। गाँव का, मैं तो गाँव का ही बेटा हूँ, पूरे गाँव का ही। वैसे मैंने तो माँ बाप तो कभी देखे नहीं। तो जी आप कुछ ऐसा किस्सा बताओ अपनी लाइफ का जिससे हमारी ऑडियंस से मोटिवेशन मिले। किस्सा तो जी ये है, देखो, अब राहुल गांधी जन्मा है सोनिया के, भी राजनीतिक परिवार में जन्मा है, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, पढ़ा लिखा नहीं है। सबसे पहला है भाई पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई बगैर कुछ नहीं है। आज के दिन पढ़ोगे, फिर घर से संस्कार लो, बड़े को छोटे को राम राम श्याम श्याम सबको, और मेहनत करो, कामयाबी मिलेगी। ये नहीं है कि नौकरी मिले
नौकरी सब कुछ नहीं होती, अपना खुद के काम करो। और आज के दिन तो अपने लोहारों के अगर बच्चे कामयाब होना चाहते हैं तो हमारे कृषि मंत्री जी कह रहे हैं, बार बार सिले जलसे में कह रहे हैं ये बात कि आप झींगा फार्म खोलो। 2-2 ढाई-ढाई किले के किसान सालाना 12-12 15-15 लाख रुपए खर्चे काट के बचा रहे हैं। तो आप सरकारी नौकरी के पीछे, प्राइवेट नौकरी के पीछे मत भागो, खुद का काम करो, नौकरी देने वाले बनो, न कि नौकरी के पीछे भागो। अपना एम चुनो, बात यही है। हाँ बिल्कुल जी, अपना एम जरूरी होता है। और खेती तो ऐसा चीज़ है जी, पहले कहते थे भाई खेती सबसे उत्तम होती है, लेकिन जो बीच में वेस्टर्न का जो सिस्टम आया इस वजह से सारा सिस्टम पिछड़ गया जी। लेकिन अब हमारे हलके में 125+ झींगा फार्म लग चुके हैं लोहारों में। बाकी हलके के भी लोग आके देखते हैं, क्योंकि खारा पानी है यहाँ पे, तो खारे पानी के लिए बेस्ट है जी यहाँ पे चीज़। तो मेरा तो यही कहना है कि खुद का काम करो, चाहे वो किसी भी लाइन का हो, काम में कोई शर्म नहीं होती, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता जी। तो भाई मैंने बताया कि हरियाणा का सबसे बड़ा अमीर आदमी, तो अमीर आदमी क्यों कर है इस बात पर आ जाओ। अमीर आदमी इस पर है, अगर कोई नहीं जानता है वही फ़ोन कर दे कि सर जी ये काम है, चाहे वो काम नया होना हो, इनका मुँह तो ना खोल दिख रहा है कि वो काम कौन करे, कहा हाँ भाई करा है। अगर मैं रात में फ़ोन करती हूँ तो रात में कहीं हाँ मुन्नो ये काम बनेगा। दिल तो अमीर है, पैसा मायने को रखे, पैसे की जगह पैसे भी हैं, अप्रोच की जगह अप्रोच भी है, और दिल की जगह दिल भी है। तो भाई साहब ये सुनील थेपड़ जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जी आपने कभी न्यू भी सोचा था कि मोनू पहाड़ी मेरा इंटरव्यू लेगा? ना जी, मैंने कभी नहीं सोचा था। देखो सोचने की चीज़ें सभी पूरी नहीं होती, लेकिन कर्म करो, कर्म करोगे तो भगवान फल अच्छा देगा। न्यू जी आप तो प्रमोशन करोगे नहीं, मेरा खुद ना करना पड़ा मेरा। ना जी, प्रमोशन देखो करा हाँ जी, क्यों नहीं करते प्रमोशन। छोटा भाई है मोनू, हमारे गाने भी गाता है, अच्छा युवा कलाकार है, और हमारी तो भगवान से दुआ है कि जल्दी ऊंचाइयों तक जाए भाई, आपका चैनल ग्रोथ करे। धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय जवान, जय किसान।